स्टोरी की मेन लीड लिन फू नाम के बंदे को ढूंढते हुए क्लब में जाती है। मुझे से ढूंढ रही थी, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बतियाने के चक्कर में क्लब से बाहर निकल जाता है। वो क्लब में देखती है जो सबसे हैंडसम बंदा है उसे वो अपना वोफू समझ लेती है कि वही उसका ब्लाइंड डेट है और बस लग जाती है अपने काम में। इससे हमारी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सोच रही थी कि उसके मैनेजर ने बताया कि आज नाइट क्लब में फू आने वाला है। फू और कोई नहीं, हमारी लिन का फियांसे था। फियांसे यानी उन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली थी, पर फैमिली के प्रेशर में। पर उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा था। ग्रैंडपा लिन को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, बट हमारी लिन को अरेंज मैरिज टाइप में बिलीव नहीं था और हमारी लिन को एक्टिंग करना था। तो हमारी लिन सोचती है कि वो नाइट क्लब में जाके ऐसा रोमांस करेगी उसके साथ, तो उसे लगेगा कि वो एक गलत लड़की है। पर हमारी लिन को पता नहीं था कि वो किस आग से खेलने की कोशिश कर रही है। हमारी लिन कहती है कि चलो हम लोग एक होटल में जाके रोमांस करते हैं, और वो होटल को बुक भी करने लगता है। लिन तो काफ़ी ज़्यादा इनकम्फर्टेबल होने लगती है क्योंकि वो तो प्लान के खिलाफ का काम कर रहा था। तो हमारी लिन ऐसा करती है कि उसे पेट दर्द का बहाना करके वो वहाँ से खिसक लेती है। हमारी लिन घर पहुंची ही नहीं थी कि उसकी मैनेजर उसे कॉल करके डांट लगाती है कि तुम्हारी पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, ऐसे करोगी तो तुमको काम कैसे मिलेगा। मैंने तुम्हें एक रोल दिया है, डायरेक्टर से कल तुम मिल लेना और मेक श्योर कर लेना कि वो रोल तुम्हें मिले, नहीं तो इस रीसेंट में तुम्हें कोई रोल मिलने वाला भी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिन को एक वॉइस डबिंग एक्टर का मैसेज आता है। वो कभी कभी उस मैसेज का रिप्लाई कर देता है। मेरी लिन बस इसी में खुश थी कि उसे उनका कभी कभी चैट पे बात हो जाया करता था और कभी कभी कॉल। लिन को तो उसकी आवाज़ सुनते जो खलबली मचती थी, बस पूछो ही मत। लिन को पता नहीं था कि ये वही फू बंदा है जिसको आज वो अपना फियांसे समझ के सेड्यूस करके आई है। ये वही फू है जिसे वो ऑनलाइन बातें किया करती है। जब फू उसे मिलने के लिए कहता है तब हमारी लिन मना कर देती है। फू को तो पता था कि लिन कौन है, वो किससे चैट करता है, पर हमारी लिन को ये बात पता नहीं था। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लिन चाहती है उस डायरेक्टर से मिलने के लिए, पर यहाँ पर लिन आके देखती है कि कुछ अलग टाइप का ही पार्टी चल रहा था। ये ली देखती है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गलत गलत चल रहा था, पर फू को भी पता चल जाता है कि ली ऐसे पार्टी में आई है। उसे इनडायरेक्टली हेल्प करने के लिए उसे हैंगओवर सूट भिजवा देता है। उन लोग का प्लान तो पहले से ही बना हुआ था। उन लोग ने ड्रिंक पे कुछ मिला, नशे वाला दवाई मिला दिया था। फिर फू को पता चल जाता है तो फू उसका हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और बचा के उसको लेके जाता है। उसे बचा के बाहर लेके आता है, पर लिन को तो नशा हो गया था ना, तो लिन उसे पकड़ के किस वगैरह करने लगती है। तो फू जल्दी से अपने ड्राइवर को कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो फू को पता चल गया था कि वो उसे छोड़ने नहीं वाली है आज। जल्दी से वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर लिन को हो जाता है सुबह और लिन सोचती है कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। लिन जब उठ के न्यूज़ चलाती है तो उसे पता चलता है कि कल रात जो डायरेक्टर से वो मिलने गई थी, तो वो डायरेक्टर को पुलिस पकड़ लिया है क्योंकि वो डायरेक्टर ने बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत गलत किया था। कि मैनेजर लिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हैंडल आउट हो चुका है और तुम्हें 2-3 जगह और भी ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ेगा। और लिन सोचती है कि उसका हेल्प फू ने किया है, पर फू उसका हेल्प क्यों करेगा। सामने से देखती है कि एक लड़की को गुजरती है, उसे लगता है कि वो फू है तो वो बुलाती है। तो सामने से नर्स आ रही थी, तो नर्स कहती है कि हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए आया था। लिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि उसका पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो उसे अपना रिश्ता तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये बात अपनी मैनेजर को बताने की जगह वो अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज कर देती है। अब समझती है भाई साहब ये तो कांड हो गया। वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगी। फू अपनी कज़न फूजी के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा था कि वो उसका रिश्ता तोड़ने के लिए उसके घर जाने वाला है, लिन के घर। फूजी को इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि फूजी के पास तो पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। फू जब रात में नहा रहा था तब
फू को मैसेज आता है लिन का, क्योंकि वो लोग रात में और डे में जब मन करता था तब वो लोग वॉइस कॉल और वीडियो कॉल पे बातें करते थे। जब वो बताता है कि वो नहा रहा है तब हमारी लिन के अंदर तो लड्डू फूटने लगते हैं। इससे हमारी लिन से वीडियो कॉल चला जाता है और फूजी अपना फेस नहीं दिखा के अपना एप्स दिखा रहा था, फिर उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है। हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि ये ओवर एक्साइटमेंट की वजह से उसके नोज ब्लीडिंग होने लगा था। तो फिर यहाँ पर फूजी आ जाता है, क्योंकि उसे लास्ट टाइम तो यही हॉस्पिटल में लेके आया था, तो उसे डॉक्टर ने उसे एज अ गार्जियन कॉल कर दिया। सब जानना चाहता था कि उसे हुआ क्या है, पर लीन उसे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे फूजी समझ रही थी। तो फू कहता है कि तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। लीन कहती है कि मुझे पता है तुम वही हो। बात को मानने से मना कर देता है। फिर लीन कहती है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है, तो फू इस बात को भी मानने से मना कर देता है। फिर लिन कहती है कि तुम्हारे गर्दन पे लव बाइट, तो फू कहता है कि तुम्हें याद नहीं, कल रात भर तो तुम्ही ने मुझे लव बाइट दिया था। दोनों के बीच में बेट लग जाता है कि फू कहता है कि अगर मैं फूजी नहीं निकला तो तुम्हें मुझे एक बात माननी पड़ेगी। तो लिन कहती है कि ओके, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसे तो लगा था कि वो वही इंसान है। अगले दिन सुबह फू और फूजी दोनों ही लिन के ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाते हैं। लिन जब घर के अंदर जाती है तो वो फू को देख के शॉक्ड हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो फूजी नहीं है, वो लिन का अंकल है, तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सोचती है कि इतने दिनों से वो गलत लड़के को समझ के फ्लर्टिंग कर रही थी। वो एम्बैरेस होकर जल्दी से किचन में भाग जाती है और अपने मैनेजर को कॉल करके सारी बातें बताती है। उसकी मैनेजर तो उससे भी ज़्यादा शॉक में चली जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। लिन उसको कहती है कि साइड में आओ। फू कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं वो लड़का नहीं हूँ। फू कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो लिन कहती है कि हाँ, कोई ऐसी वैसी बातें मत बोलना। वो अपने घर में जाके सोचता है कि उसके बचपन की फ्रेंड ने उसे लेटर दिया है, तो फू को पता नहीं था कि वो बचपन की फ्रेंड लेनी है और कोई नहीं। वो अपने सिक्योरिटी को बोलता है कि उस लिन के आसपास कितने सारे लड़के हैं पता करने के लिए। दूसरी तरफ लिन की मैनेजर लिन को कॉल करके बताती है कि तुम्हें एक ड्रामा में रोल मिल गया है। तो लिन इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और एक्साइटेड। वो ये न्यूज़ अपने ऑनलाइन डेट के साथ शेयर करती है और उसका मैसेज का रिप्लाई कर वेट करते करते सुबह हो जाता है, पर उसे नींद ही नहीं आता क्योंकि उसके ऑनलाइन डेट का मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। मॉर्निंग में जब वो शूटिंग करने के लिए जाती है तो उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रह जाता है। तो उसकी मैनेजर पूछती भी है कि डार्क सर्कल्स क्यों, और अपने मैनेजर को क्या ही पता है कि उसके ऑनलाइन डेट के लिए उस ऐसा हुआ है। खाना बना देती है अपने मैनेजर से। उसके बाद वो शूटिंग करती है। शूटिंग में कुछ कुछ रोमांटिक सीन्स चल रहे थे। वहाँ पर हमारे मिस्टर फू आ जाते हैं और देखते हैं हमारे लिन को इतने ज़्यादा रोमांटिक सीन्स करते हुए, तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी भी होता है। अपने मैनेजर से पूछता है कि उसके आसपास कोई लड़का तो नहीं है। तो उसके मैनेजर कहता है कि नहीं, लिन तो ऐसे किसी को भाव नहीं देती, पर एक्टिंग करने के बाद हर लड़की उसको भाव ज़रूर देती। उसका जो को एक्टर था तो उसे पूछता है ड्रिंक के लिए, पर हमारी लिन मना करके वहाँ से चली जाती। सेकेंड मेन लीड हीरोइन को देखते हैं कि वो दूसरे दूसरे लड़कियों से हमारी मेन लीड के बारे में बातें कर रही होती। वो जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो उसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स है और वो मना कर देता है डायरेक्ट को, तो इतने रोमांटिक सीन्स नहीं चलेंगे। वो एक्टर लिन के बारे में गलत गलत चीज़ें बोल रहा था जो हमारी फू सुन लेते हैं। फिर वो सोचता है कि अपना इमेज थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो लिन के बारे में गलत गलत बातें बोलता है। तो हमारा फू जो कुटाई करता है उसे, तो उसे ही पता चला होगा। लिन वहाँ पर आ जाती है और देखती है कि वो उस को एक्टर को पीट रहा है, पर उसे पता नहीं चलता है कि वो उस को एक्टर को पीट क्यों रहा है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि वो तुम्हें बुला रहा है। वो उसे सीधा जाके बोलता है कि तुम उस को एक्टर को पसंद करती थी, पर वो को एक्टर अच्छा नहीं। कहती है कि मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं, मैं उसे पसंद करूँ। फिर वो पूछता है कि तुम फिर किसे पसंद करती हो। तो लिन कहती है कि पहले प्रॉमिस करो तुम उसका कुटाई नहीं करोगे, तभी मैं बताऊंगी। फू से ओके कहता है। फिर लिन अपना चैट दिखाती है उस डबिंग स्टार के साथ। फू हंसने लगता है। फू तो हंसने लगता है क्योंकि वो तो वही था। फिर फू उससे पूछता है कि तुम उससे कभी मिली। कहती है मैं तो मिली तो नहीं हूँ, पर मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर लिन कहती है कि मैं उससे बहुत जल्दी मिलने भी वाली हूँ। ये कह के वो अपनी शूटिंग के लिए चली जाती है। फिर जाके वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। हमारा फू तो काफ़ी एक्साइटेड था हमारी लिन से मिलने के लिए, पर हमारी लिन तो अभी रेडी ही नहीं थी उससे मिलने के लिए।
नेक्स्ट डे जब लिन जाती है शूटिंग करने के लिए, तब सेकंड मेन लीड जो थी वो बहुत ज़्यादा शूटिंग में डिस्टर्ब कर रही थी हमारी लिन को। सेकंड फीमेल लीड इतनी बदमाश थी कि वो लिन की वीडियो को ऐसे यूज़ करती है कि लिन सेकंड फीमेल लीड को परेशान कर रही है, और ये वीडियो सेकंड फीमेल लीड ऑनलाइन पोस्ट पे डलवा देती है, और देखते ही देखते वो पोस्ट वायरल चला जाता है सबके पास। लिन की मैनेजर लिन पे गुस्सा करने लगती है, और फू को जब इस बात का पता चलता है तो फू इनडायरेक्टली लिन का हेल्प करता है। फिर तुरंत ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर सेकंड फीमेल लीड को इस ड्रामा से बाहर निकाल दिया जाता है। लिन जब घर वापस जा रही थी शूटिंग से, तो फू उसे रिसीव करने के लिए आया था। तो लिन कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो फू कहता है कि कोई बात नहीं है, हम दोनों तो फेयर फाइट करेंगे, देखता हूँ मैं जीतता हूँ कि ये तुम्हारा ऑनलाइन ड्राइविंग स्टार। इन सारी बातें क्लियर कर देना चाहती थी कि वो किसी और से प्यार करती है, और फूक तो उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इस सब के बीच में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। दोनों के बीच में रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। तो अब वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। जाके दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। वो अपना फैन मीट रखने वाला था। लिन काफ़ी एक्साइटेडली अपने मैनेजर के साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। वो तो सारी बातें पता थी, तो इसीलिए वो अपने कज़न ब्रदर को कहता है कि ली के लिए सभी सारे ड्रेसेस का पेमेंट कर देने के लिए। मुझे ऐसा करने ही वाला था, तो लिन उसे रोक देती है, कहती है कि अब मैं अपने सारे ड्रेसेस का पेमेंट खुद ही करने वाली हूँ, मुझे उसका पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो पे करके अपना फैनमेट के लिए सीधा चली जाती है वहाँ से। एक सीन में अपनी सेकंड फीमेल लीड को देखते हैं, जो हमारी लिन को बदनाम करने के लिए एक डायरेक्टर से मिलने के लिए गई थी, उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। लिन को पता नहीं था कि लिन फू से कनेक्टेड है, तो वो बंदा उस काम करने के लिए रेडी हो जाता है। लिन वहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद सामने से देखती है फू और फू के मैनेजर को आते हुए। तो लिन की मैनेजर फू के मैनेजर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और लाइन वाइन मारने लगती है। लिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो फू कह देता है कि मैं तुम्हारे उस ऑनलाइन डबिंग स्टार को देखने के लिए आया हूँ। तो लिन कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, उसे देख के तुम्हारा दिल विल टूट जाएगा। रीना और लिन की सेक्रेटरी वो दोनों मिलके वो ऑनलाइन डबिंग स्टार के ऑफिस के बाहर चली जाती है, और उसे कान लगा के सुनती है कि वहाँ पर क्या बातें चल रही है। फू की मॉम आ जाती है, तो फू अपने मॉम को कहता है कि मॉम आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। लिन को लगता है कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फिर लिन की मैनेजर उसे उस ऑनलाइन डबिंग स्टार को ब्लॉक करवा देती है। जब उसे मैसेज करता है तो वो देखता है कि उसका मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। वो देखता है कि वो ब्लॉक हो गया है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया। लिन की मैनेजर खड़ी हुई थी बाहर, क्योंकि लिन गई थी वॉशरूम। वॉशरूम में जाके देखती है उसकी मैनेजर कि लिन वहाँ पर है ही नहीं। उसे लगता है लिन के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा, तो वो जाके सीधा कॉल कर देती है फू को। सेकेंड फीमेल लीड वो डायरेक्टर के साथ मिलके लिन को हर्ट करने का प्लान बना रही थी। फिर वो ऐसे तैसे करके फू और फू का सेक्रेटरी वहाँ पर पहुँच जाता है और लिन को जैसे तैसे करके बचाता है। उस डायरेक्टर को तो पता नहीं था कि लिन हमारी फू से कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्टर फू से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है। पर वो फू तो वो डायरेक्टर का पूरा करियर ही खाने वाला था। फिर फू लिन को लेके वहाँ से चला जाता है। इन सब के बीच में हमारा बेचारा फू को भी चोट लग जाता है। फिर फू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी ड्रेसिंग वेसिंग करवाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं फू से बात करने के लिए। इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के साथ क्या झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, उसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। फू अब सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मुझे तो पता भी नहीं भाई मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। फिर फू की मॉम आ जाती है। लेन उसकी मॉम को देख कर के शॉक्ड हो जाती है। फिर फू उसे बताता है कि वो जिस ऑनलाइन डबिंग स्टार को अपना बॉयफ्रेंड बताती है वो और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है, और एम्बैरेसमेंट के चक्कर में वो दोनों खिसक लेती है वहाँ से। बाहर जाने के बाद लिन की मैनेजर लिन को समझाती है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो तो बंदा तुमसे प्यार ही करता है ना, तुम उसे घर जाने के बाद हाँ कह दे। फिर लिन घर जाने के बाद हमारी फू से बात कर रही थी, तो हमारा फू कहता है कि शूटिंग के बाद मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो हमारी लिन उसे ओके कह देती है।
नेक्स्ट डे शाम में फू का वेट करते करते फू नहीं आता, पर फूजी आ जाता है, उसके कज़न ब्रदर। उसे कहता है कि फू नहीं आया है, मैं आया हूँ। तो लिन कहती है कि मैं उसे कॉल मैसेज करती हूँ, पर उसे का जवाब नहीं देता है। तो फूजी कहता है कि क्योंकि लिन फू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसने तुम्हें ले जाने के लिए बोला है। फिर फूजी उसे लिन के पास लेके जाता है। फिर लिन जाके देखती है फू को आते हुए कि उसका हाथ पे पट्टी बंधा हुआ है। फिर लिन उसे चेक करने लगती है कि वह उसे कहाँ पर लगा है, पर फू ने तो उसे प्रपोज करने के लिए बुलाया था। तो लिन कहती है अगर तुमने मुझे दूसरी बार झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फू कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऐसे प्रपोज करने के लिए कितने दिन से सोच रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रपोज भी नहीं किया था। फिर वो लिन को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता हूँ। लिन उसे हाँ कह देती है। वो कहता है कि मेरी मॉम का जन्मदिन आने वाला है, मैं तुम्हें एज अ गर्लफ्रेंड बन के लेके जाना चाहता हूँ। दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर लिन अपनी मदर को देखती है और देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लिन की मदर लिन को बचपन में ही छोड़ के चली गई थी अपने करियर बनाने के लिए। कि मॉम की तो और एक बेटी है। फिर वो लिन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे घर में क्या तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए हैं, ऐसे कर रही हो। उसको फ़ोन को तो फू की रियलिटी पता नहीं थी कि फू इतना ज़्यादा रिच है। लोग उनकी इंसल्ट कर लेते हैं, पर लिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे के वहाँ से चली जाती। फू की मॉम ने लिन की मॉम को भी इनवाइट किया हुआ था। फिर फू आ जाती है वहाँ पर, उसकी मॉम को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करती है। फू की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और लिन की मॉम आ जाती है उनकी इंसल्ट करने के लिए वहाँ पे। तो लिन यहाँ पर फू को कॉल करके बुला लेती है, क्योंकि इनको पता तो चलना चाहिए कि फू रियलिटी में कौन है। फिर यहाँ पर फू आ जाता है, तो इनको पता चलता है कि वो फू जिसको समझ रहे थे वो फू यही है। लोगों का शक्ल तो देखने लायक था, पर लिन को काफ़ी मज़ा आता है उन लोगों का इंसल्ट करने में। फिर उसकी जो सिस्टर होती है वो लिन से बिना बात का झगड़ा करने के लिए आ जाती है। पहले तो लिन उसकी बातों को इग्नोर करती है, पर वो दूसरी बात वो उसका बाल पकड़ लेती है, तो फिर लिन भी उसे नहीं छोड़ती है। इन दोनों लड़कियों का झगड़ा रुकवाने के लिए फू और उसके मैनेजर को बीच में आना पड़ता है। उसकी मॉम तो काफ़ी मज़ा लेके देख रही थी, पर फू जब बीच में आता है तो उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करने लगती है। फू की मॉम ये कहती है उन दोनों को पार्टी से ही बाहर निकाल देती है। बट लिन को जहाँ पर स्क्रैच उसकी सिस्टर की वजह से स्क्रैचेस लग गए थे, तो वो वहाँ पर मेडिसिन अप्लाई कर देता है। पर बीच में इन दोनों का रोमांस भी स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं मेडिसिन लगाते लगाते। वो और लिन ने तो कभी भी रोमांस नहीं किया था। उन दोनों के बीच की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पर इन दोनों के बीच में कुछ हो पाता है कि फू की मॉम इन दोनों के बीच में आ जाती है। की मॉम उसके लिए दूसरे कपड़े लाई थी, क्योंकि उनकी लड़ाई में के बीच में उसकी ड्रेस फट जाती है। पर लिन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी। ड्रेस चेंज करने के बाद जब बाहर आती है तब फू की मॉम और फूजी आ जाते हैं और बहाने से उसे रोकने लगते हैं, क्योंकि फू की मॉम चाहती थी कि वो राह पर रुके और फू के साथ नाइट स्पेंड करे। फूजी उसे भूत बन के डरा रहा था, जैसे कि लिन डर जाए और फू के करीब आ जाए। फू के तो इस ड्रामा के बारे में पता था। फू उसके पास जाता है और उसकी मॉम ने ऐसा ही इंसेक्ट स्प्रे जलाया हुआ था कि जैसे इन लोगों को नशा होने लगता है, तो और उन दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हो ही जाता है। जो इतने दिनों से लिन चाहती थी वो हो ही जाता है। लिन की मॉम को अच्छा खासा क्लास पड़ रहा था, क्योंकि लिन की मॉम की न्यू हस्बैंड को फू की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट डे जब लिन शूटिंग में जाती है तो उसकी मैनेजर कहती है कि ये लव बाइट है या स्क्रैच बाइट है। तो लिन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हम दोनों के बीच में। वो बहाना कर देती है। दूसरी तरफ पता नहीं लिन की सिस्टर कहाँ से शूटिंग प्लेस पे आ जाती है, पर वो उसे बाथरूम में लॉक करके चली जाती है। वो उसे कॉल मैसेज कब से कर रहा था, पर वो किसी का आंसर नहीं दे रही। वॉशरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो हमारी बेचारी लिन बहुत ज़्यादा डरने लगती है। फिर हमारा फू उसे ढूंढ ही लेता है और उसको कस के हक कर लेती है हमारी लिन, क्योंकि उसके बचपन का ट्रॉमा उसके ऊपर हावी होने लगता है। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, तो डॉक्टर उसे काम डाउन करवाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। फिर फू का असिस्टेंट आके बता देता है कि उसके बचपन के बारे में। फू को तो पता था कि उसके स्टेप सिस्टर की वजह से ये सब हुआ है, तब उसके डैड की कंपनी को वो लॉस पे लॉस करवाया जा रहा था।
उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है, तो इन दोनों माँ बेटी के दिमाग में चलता है कि हाँ, ये सब तो लिन की वजह से ही हुआ है, तो लिन को अब ये छोड़ने वाली तो थी नहीं। जब जगती है तो देखती है कि फू उसके बगल में सो रहा है, तो फिर लिन धीरे से करके खिसक रही थी, पर फू उठ जाता है, तो फू को बोलती है कि देखो मैं फिट एंड फाइन हूँ। उसके बाद उसकी मॉम जाके उसके ग्रैंडपा को गलत-गलत फ़ोटोज़ वगैरह दिखाने लगती है लिन के दूसरे-दूसरे लड़कों के साथ, फेक फ़ोटोज़। लिन को जब इस बात का पता चलता है, तो लिन जब पहुंचती है तब तक ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो चुकी थी, तो लिन एक एक कस के उसकी मॉम को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी सगी बेटी के साथ। तो लिन की मॉम कहती है तुम मेरी कौन सी सगी बेटी हो। लिन को तो पता ही नहीं था कि वो अपनी मॉम की सगी बेटी नहीं है। लिन तो अब पूरा शॉक में चली जाती है और फू कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ इस बात का। बहुत देर बाद ग्रैंडपा को होश आता है। जब ग्रैंडपा को होश आता है तो लिन कहती है कि ये फू है मेरा बॉयफ्रेंड। ग्रैंडपा को तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आता है कि कोई तो है लिन के पास जो लिन का ख्याल रख सके। फू कहता है कि मैं लिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा ग्रैंडपा। जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तो फू कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे असली मॉम को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो लिन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीज़ों। नेक्स्ट सीन में उसका ड्रामा ख़त्म होता है, तो उसके पास एक पार्सल आया हुआ था। वो दोनों पार्सल खोल के देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारा कस्टमाइज गिफ्ट होता है। तो लिन को लगता है कि ये फू की तरफ से होगा, बट ये फू की तरफ से तो था नहीं। वो काफ़ी सेक्सी सा ड्रेस था, तो वो उस ड्रेस को पहन के फू को अपना फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करने लगती है। तो फू अपने मीटिंग में था, फू से ऐसे ड्रेस पे देख के फू से तो रहा नहीं जाता है। तो फू अब क्या करता है, जल्दी से उस ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह छोड़ के उसके पास चला आता है। उसे लगता है कि फू चला गया, बट फू तो वहाँ पर दूसरे रूम में शावर ले रहा था। उसे अपने करीब करके देखने लगता है, क्योंकि वो उसे इतना सेक्सी सा ड्रेस में देख के खुद पे ऊपर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। तो फिर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भूल गया था। तो वो लिन को कॉल करके बताता है कि वो अपने सेक्रेटरी को भेज रहा है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देने के लिए। जब लिन फाइल जोड़ रही थी तो लिन को अपना ही लव लेटर देखने को मिलता है, तो वो सोचती है कि फू की लाइफ में कोई और लड़की भी है क्या। तो वो उसके असिस्टेंट से पूछती है, तो उसके असिस्टेंट कहता है कि नहीं सर, बॉस की लाइफ में तो ऐसी कोई नहीं है। तो लिन को लगता है कि छोड़ो, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद सारी बातें अपनी सेक्रेटरी को बताती है, तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, फू से पहले पूछ लो कि क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वो अपने मीटिंग्स का प्रिपरेशन वगैरह करता है, तभी वहाँ पर युआंग नाम की लड़की आके उसके मैनेजर के साथ चिपक जाती है। उसके मैनेजर के साथ फू के साथ चिपकने की जगह वो उसके मैनेजर के साथ चिपक जाती है। ये युआंग नाम की लड़की फू के डैड की फ्रेंड की बेटी है, क्योंकि उन दोनों का एंगेजमेंट फिक्स हो गया था। जब फू कुछ भी नहीं था तो वो उसकी फैमिली ने उसका हेल्प किया था। पता चल जाता है कि फू की यही गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से ये चली आई थी वापस फू का दिमाग ख़राब करने के लिए। और फू इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ये तो उसके पीछे ही पड़ी हुई थी पागल जैसी एकदम। फू कहता है युआंग से कि मुझसे डिस्टेंस रखो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर फू वहाँ से चला जाता है, पर अपना फ़ोन वहीं पर भूल जाता है बुद्धू। फिर युआंग लिन का फ़ोन एक्सेप्ट करके बोलती है कि हाँ, फू गया है अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। लिन तो पूरा पागल हो जाती है ये बात सुन के। उनको लगने लगता है कि फू की लाइफ में लिन के अलावा भी कोई और लड़की है। लिन ने जो देखा था वो सही में है। लिन का तो पूरा दिमाग खराब होने लगता है। लिन तो गुस्सा के उसे ब्लॉक कर देती है फू को। तो फू बोलता है कि अब क्या हो गया, मैंने अब क्या कर दिया, वो मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। लिन तो उसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं हो रही थी। उसे मैनेजर को भी फू कॉल करता है, पर वो उससे बात करने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। फिर फू उसके घर के बाहर बहुत देर तक खड़ा रहता है, पर फू लिन नीचे नहीं आती है। हमारे फू भाई साहब बिल्कुल कबीर सिंह की तरह दिल टूटे हुए आशिक की तरह अल्कोहल वगैरह पीने लगता है, और दूसरी तरफ युआंग उसे ले जाके कमरे में रोमांस करने की कोशिश करती है। और हमारे फू भाई साहब को लगता है कि वो लिन है, पर वो जब उसे होश आता है कि वो लिन नहीं योंग है, तो उसे बहाना वहाना करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि कार लेके आओ यहाँ।
बहुत ज़्यादा रात को जब लिन अपनी शूटिंग कंप्लीट करके घर वापस जा रही थी तो लिन को लग रहा था कि उसका पीछा कोई कर रहा है। और सही में उसको पीछे एक ठरकी आदमी कर रहा था उसके साथ गलत-गलत चीज़ें करने के लिए। लिन डर के मारे फू को कॉल कर देती है, फिर फू आ जाता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। पर इस सब चक्करों में फू भाई साहब को अच्छा खासा चोट लग जाता है। इसके बाद लिन को बाहर बचा के बाहर लेके जाता है तो फिर लिन उसे हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करवाती। नेक्स्ट मॉर्निंग फू को पता चलता है कि लिन तो उसे एडमिट करवा के ही चली गई थी। वहाँ पे लिन की वजह युआंग आ जाती है तो उसे गुस्सा करके भगवा देता है फू। क्योंकि लिन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में युआंग से मिलती है और युआंग ने जानबूझ के बताया था कि मैं फू की फियांसे हूँ और लिन को भी लगने लगता है कि हाँ वो सच्ची बोल रही है कि वो उसकी फियांसे है। लिन अपने सेक्रेटरी को लेके चली जाती है बाहर में, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। उसकी सेक्रेटरी मना भी करती है इतने ज़्यादा ड्रिंक करने से, पर उसकी लिन तो मान ही नहीं रही थी और ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक किए जा। फिर वहाँ पर फू आ जाता है। फू उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। पर लिन की बचकानी हरकतें, वो तो संभल ही नहीं रही थी फू से। तो फू के साथ वो थोड़ा क्लोजनेस आ जाती है और उसे किस वगैरह करने लगती है। फू उसे ले जाने की कोशिश करता है तो लिन की सेक्रेटरी कहती है तुम्हारा फियांसे भी है, तुम लिन के साथ भी हो, तुम लिन का ख्याल रखना। फू को तो समझ में नहीं आता है कि ये फियांसे वाला चक्कर है क्या। फिर वो लिन को लेके घर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो उसे कल रात का थोड़ा-थोड़ा बातें याद है और अब एम्बैरेस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है तो वो फू से नज़रें चुरा के वहाँ से जाने का करती है। पर फू से बोलता है कि तुमको हुआ क्या है, बताओ तो सही। फिर उसकी मॉम भी आ जाती है। फिर उसकी मॉम क्लैरिफाई करती है ये युआन कोई और नहीं उसकी फ्रेंड है। तो ली कहती है कि उसके फियांसे नहीं। लेने से लेटर दिखा के पूछती है तो ये कौन है। तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि ये तुम हो, तुम बचपन में मुझे मेरा जान बचाई थी, वो लड़का और कोई नहीं मैं ही हूँ। तो लिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर उसे हग करने लगती है क्योंकि वही काफ़ी दिनों से उसे ढूंढ रही थी। ली सोचती है कि उसके बचपन का प्यार उसे मिल ही गया और वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई थी। और ली फू की मॉम सोचती है कि ये बचकानी हरकतें करता फिरता था कि मेरे बचपन का प्यार है। वो फू की मॉम देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये दोनों मिल ही गए आखिर। का खुशी कुछ ज़्यादा देर टिकता नहीं है क्योंकि वहाँ पर युआन आ जाती है तो फू चुप उसका क्लास लगाता है और कहता है कि तुम ली के पीछे वो दिखना भी मत, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिसके ली के पीछे वो गुंडे भेजे हुए थे वो और किसी ने नहीं, युआंग ने ही भेजे हुए थे। वो ली से लबी-डबी बातें करके फ़ोन कट करता है। उसके बाद उसे युआन का कॉल आता है। युआन उसे कहती है कि मिलने आने के लिए। फू को तो ली को तो पता नहीं था कि युआन ने ही उसका किडनैप करवाया था, पर यहाँ पर युआन का काम ही था कि उसे बुली करना। ली तो हमारी चुपचाप बैठी हुई थी पर युआन उसे बुली कर रही। युआन उसे के चाय के कप में नशे वाला दवाई मिला के उसे होटल रूम पे छोड़ के चली जाती है पर उसे ही नशा होने लगता है। तो ली कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मुझे जो भी पीने के लिए दोगी मैं पी लूँगी। फिर उसे नशा होने लगता है तो उसे ली उसी होटल रूम में छोड़ के चली जाती है। जो प्लान उसने ली के लिए किया था वही प्लान उस पे भारी पड़ जाता है। उसके बाद भाई साहब युआन के साथ तो जो होता है, उसके बाद सारे रिपोर्टर्स चले जाते हैं और हॉट न्यूज़ में तो वही रहती है कि युआन के साथ गलत हो गया। युआन के ग्रैंडफादर युआन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं और युआन ये की कंप्लेन कर देती है अपने ग्रैंडफादर के। तो उसके ग्रैंडफादर लियान के ग्रैंडफादर के साथ कंपनी के में स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ी करने लगते हैं। तो ली को पता चल जाता है कि हो ना हो उसने कल युआन के साथ पंगा लिया था, इसी वजह से उसके ग्रैंडपा के साथ ऐसा हो रहा है। ली अपने ग्रैंडफादर को इतनी टेंशन में नहीं देख सकती थी तो ली सोचती है कि उसे युआन से मिलना चाहिए। तो फिर युआन आती है ली से मिलने के लिए। तो ली को बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि मुझे क्या चाहिए, तुम फू को छोड़ दो। फू को लग ही रहा था कि ली के साथ कुछ होने ही वाला है क्योंकि उसने युआंग के साथ पंगा लिया है। तो वो उसे अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, और ली का तो इतना हॉट न्यूज़ चल ही रहा था। वो यहाँ पर लिन को कॉल करता है पर लिन तो कॉल उठा नहीं पाती है क्योंकि युआन ने वहाँ पर गुंडे-वुंडे बुलवा के ली को हर्ट करने के लिए।
पर भाई साहब ये लड़की तो पूरी साइको है, माय गॉड। वो फू को पाने के लिए क्या क्या करना चाहती है। वो लिन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, फिर उसे वार्निंग दे के चली जाती है। मुझे ऐसी लड़की मिलती तो मैं तो उसे छोड़। हमारी लिन तो काफ़ी स्मार्ट निकली। युआन का सारा वीडियो बना लिया कि युआन ने कैसे उसे हर्ट किया है। ये वीडियो उसके युआन के ग्रैंडपा भी देख लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं कि ऐसे तुम करोगी तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। उसके ग्रैंडपा कहते हैं ये तो तुमने क्राइम कर लिया और ये तुम्हारी न्यूज़ हॉट न्यूज़ पे चल रही है। वहाँ पर आ जाता है हमारा मिस्टर फू। फू कहता है कि आपकी डॉटर ने तो अब ये कांड कर दिया, ये तो क्राइम किया है, अब तो उसे सबके सामने बैक करना पड़ेगा। युआन के ग्रैंडपा उसे लेके जाते हैं युआन से माफ़ी मांगने के लिए। युआन यहाँ पर माफ़ी मांगती भी है, पर हमारी लिन तो उसे माफ़ करने के इरादे में थी नहीं, क्योंकि उसने तो इस बार कर दिया था कांड। युआन के ग्रैंडफादर लिन को देख के लगते हैं कि लिन को तो कहीं देखा हुआ है। फू को भी लगता है कि लिन का शायद इनके फैमिली से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। तो फिर युआन के ग्रैंडफादर को लिन कहता है कि साइड में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। बॉडी वाड़ी की ड्रामा होने के बाद वो दोनों बखर वहाँ से बाहर निकलते हैं। फू कहता है कि लिन को कि तुम आराम करो, मैं आता हूँ। ये बोल के फू चला जाता है यान के ग्रैंडफादर से कुछ बात करने के लिए, और यान को बोलता है कि तुम वहाँ से साइड में जाओ। तो यान सारी बातें वहाँ पर खड़े होकर सुन रही होती। वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि लिनी आपकी असली ग्रैंड डॉटर है, मेरे कहने पर एक बार आप उसके डीएनए टेस्ट करवा दो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं उसके डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी। यान को लगने लगता है डर, क्योंकि इस घर के बटलर ने और युआंग ने मिलके इस घर का बटलर उसका डैड है, उन दोनों ने मिलकर इस घर की रियल डॉटर को मार दिया था। युआंग ने ली की जगह ले लिया था। उसी सिनेरियो में फूड के साथ लिली मिली थी और उसका बचपन वाला ट्रॉमा भी हुआ था और किडनैप भी हुई थी। फू को तो इसके बारे में पता था कि ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, नेगेटिव तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तो वो डॉक्टर को सेट वगैरह करके रखा था। उप सॉरी, नेगेटिव आने वाला, पॉजिटिव तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो डॉक्टर सेट करके रखा था। इसके लिए भी फू के पास दिमाग था। फिर वो दोनों ग्रैंडपा को लेके जाते हैं और वो उस नर्स को सामने लेके आते हैं कि कैसे उस नर्स ने डीएनए रिपोर्ट चेंज किए। वो डॉक्टर बक देती है कि उसे युआन ने कहा था कि ये रिपोर्ट वगैरह चेंज करने के लिए। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं ऐसे इजी। यहाँ पर कहता है ग्रैंडपा को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे युआंग को कुछ अलग तरीके से सबक सिखाना है। युआंग अपने बटलर डैड से कह रही थी मैंने तो सारा कुछ सेट कर दिया, कुछ तो होगा नहीं। फिर उसे नर्स का कॉल आता है, पता चलता है कि ग्रैंडपा का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो। हॉस्पिटल में जाते हैं मिलने के लिए ग्रैंडफादर से, और नर्स से बात करने के बाद वहाँ पर आ जाते हैं फू और लिन, क्योंकि फू और लिन को तो सारी बातें पता थी और उसको तो पता नहीं था कि फू और लिन को सारी बातें पता चल चुकी। और अंदर ग्रैंडपा का ऑपरेशन चल रहा था, उनकी जान बची है कि नहीं ये तो डॉक्टर्स भी बता नहीं पा रहे थे। इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए युआन सीईओ का पोस्ट ज्वाइन करने के लिए चली जाती है, और सीईओ का पोस्ट युआन को मिल भी जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि युआन ही असली ग्रैंड डॉटर। उसके बाद युआंग सीधा उसके ग्रैंडफादर के पास जाती है, फिर ग्रैंडफादर के पास जाकर उसे मारने का प्लान करती है। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर उठ जाते हैं और पीछे से हमारी ली और फू भी चले आते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। कहते हैं कि हमने सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता भी चल गया कि युआंग मेरी असली ग्रैंड डॉटर नहीं है, ली मेरी असली ग्रैंड डॉटर। ली ने अपने ग्रैंडफादर को हर्ट करते हुए युआन का वीडियो बना लिया था और कहती है कि तुम लोग यहाँ से खिसक लो, वरना यहाँ पर पुलिस बुलवा कर तुम्हें पकड़ा देंगे। और पुलिस आ भी जाती है, उनको पकड़ के लेके चली जाती है। लिन के ग्रैंडफादर पूरा लिन को सॉरी वारी बोलने लगते हैं, क्योंकि लिन के ग्रैंडफादर को तो ये पता नहीं था कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। लिन भी सारी सिचुएशन को समझते हुए अपने ग्रैंडफादर को माफ़ कर देती है, क्योंकि उनको पता था कि उनको पता नहीं था कि वो लिन ही उसकी असली ग्रैंड डॉटर। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक चलने के बाद वहाँ पर युआंग आ जाती है, जो कि जेल से भागी हुई थी, और वो लिन को किडनैप कर लेती है। इस बार तो भाई साहब उसने कांड किया हुआ था, क्योंकि उसने लिन के बॉडी में बॉम्ब बांध दिया था, क्योंकि लिन को जो भी बचाने आए उसके साथ साथ वो भी मारा। युआंग वीडियो कॉल करके फू को दिखाती है कि लिन का ये हालत। फिर फू
लिन को ढूंढने के लिए जाता है और फू कहती है कि यहाँ पर मैं था और बॉम्ब का टाइम जाता है। फिर फू दरवाज़ा वगैरह तोड़ के लिन के पास पहुँच जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है। उन दोनों को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर लिन को जब होश आता है तो लिन फू के असिस्टेंट से पूछती है कि फू कहाँ पर है। फिर लिन को लेके जाता है फू का असिस्टेंट फू के पास। फू दूसरे बगल कमरे में ही वो कोमा में चला गया था। फिर कुछ महीनों तक लिन ने फू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उससे बातें वगैरह करती थी क्योंकि उसे पता था कि फू को एक ना एक दिन होश आएगा ही ज़रूर। फिर उस वो दिन आ ही जाता है जब फू को होश आ जाता है। फिर फू और लिन का हैप्पी एंडिंग होता है। आपको अगर ऐसे ही ड्रामास पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर भी करना।